गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं स्वागत प्रधान सिविल गुरुजी भुवनेश्वर ब्रांच से। और मैं आपको समझाने वाला हूँ बीबीएस ऑफ स्टेयरकेस। पहले एक टर्म आता है बीबीएस। बीबीएस क्या है आप लोगों को पहले समझना पड़ेगा। बीबीएस क्या है? जनरली हमारे टर्म में अकॉर्डिंग आवर रिक्वायरमेंट और ड्राइंग कटिंग और बेंडिंग ऑफ ए बार टू आवर रिक्वायर शेप एंड साइज, इसको बोलते हैं बीबीएस। चलिए आप लोगों को तो थोड़ा थोड़ा पता होगा कि बीबीएस वो बेंडिंग कैलकुलेशन कैसे करते हैं, और मैं आपको आज समझने वाला हूँ कि ये स्टेयरकेस में बीबीएस के बारे में। चलिए समझते हैं इस ड्राइंग से कि स्टेयरकेस में कितने तरह की और किस शेप में रॉड लगता है। ये देखिए हमारा ग्रीन वाला लाइन ये है मेन बार, और ये जो रेड वाला है ये है एक्स्ट्रा बार, और ये जो यहाँ पे है वो ब्लैक कलर दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे क्रॉस सेक्शन का ड्राइंग है, इसलिए ये है डिस्ट्रीब्यूशन बार। हमारा ये कंप्लीट स्टेयर का ड्राइंग है। ये हमारा जो है वो क्या है, स्लैब बीम है, ये है ग्राउंड बीम, और ये है हमारा मिड लैंडिंग बीम, और ये है मिड लैंडिंग। पहले हम लोग कैलकुलेशन करेंगे इस मेन बार का। चलिए हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। इससे पहले पार्ट 1 और इसे पार्ट 2 डिवाइड कर देता है। अब पार्ट 1 का ये मेन बार का हम कैलकुलेशन करेंगे। पहले हम समझते हैं कि मेन बार जो गया है वो कहाँ से कहाँ तक गया है। ये देखिए यहाँ तक, इस बीम के आखिरी से, इस बीम के आखिरी से यहाँ से पूरा गया है। वो स्लैब देखे पूरा एंड तक, इस बीम के पूरे एंड तक गया है। तो इसका कैलकुलेशन करने के लिए हमें पहले इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। ये होगा हमारा ए, बी और सी। यहाँ पे दो पार्ट होगा ए बी और बी सी। अब चलिए पता करते हैं कि ए बी का लेंथ कितना है। ए बी का लेंथ कितना है यहाँ पे हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे यूज करेंगे। ये पार्ट 1 आप लोगों को ध्यान में रखना है। यहाँ से देखिए, यहाँ से बेंड हुआ है बार, तो यहाँ तक पूरा यहाँ तक गया है ना, इसलिए यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। पाइथागोरस में क्या होता है आपको पता है। इसका वैल्यू निकालने के लिए हमारा बेस का स्क्वायर और प्लस इसका स्क्वायर का रूट ओवर करना पड़ेगा। तो पहले हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि यहाँ पे बेस कितना है और हाइट कितना है। तो यहाँ पे पहले बेस के लिए कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ से शुरू हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है 250, ये भी 250। तो हमें स्टेयर कैलकुलेशन करना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमारे पास 10 हो गया स्टेयर। इधर देखिए, हम इस 10 के माध्यम से हम लोग इधर तक पहुँचे, इधर तक इस बीम के एंड तक पहुँचे। फिर हमको चाहिए इसका डिस्टेंस चाहिए क्योंकि हमें यहाँ तक आना है। ये बेस यहाँ तक आएगा, तो इसका डिस्टेंस चाहिए। पहले हम लिख लेते हैं 10 × 250 जो कि हमें गिवन है, प्लस यहाँ पे एक कवर लगा होगा, यहाँ पे एक कवर लगा होगा। बीम का कवर कितना है 25, इसीलिए यहाँ पे
इसका डायमेंशन दिया हुआ है 250 माइनस 25, ये कितना हो जाएगा 2725 mm। निकल गया हमारा ए बी, निकल गया 2 नहीं, ए बी अभी तक नहीं निकला, हमारा ए बी का बेस निकल गया। अब ए बी का हाइट निकलना है। हाइट में देखो यहाँ से आया है, यहाँ से ये जो बार है यहाँ से यहाँ तक, तो हमारा स्टेयर में एक राइजर होता है, एक थ्रेड होता है, तो ये बेस अकॉर्डिंग थ्रेड हो गया और 10 थ्रेड था तो इसलिए हो गया। और इसमें हम राइजर को कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राइजर यहाँ तक आ गया, 9 हो गया यहाँ तक। तो हम लोग 9 इंटू 150 लिख देंगे। फिर यहाँ से हम जो आए तो इस वाले डिस्टेंस तक आए। देखो ये जो 9 का राइजर है इस वाले डिस्टेंस का है, और हमें इतना चाहिए हमें, तो इतना चाहिए। क्या करेंगे, जो यहाँ तक डिस्टेंस है ये देखो, ये एक राइजर का काम करेगा। नहीं राइजर का काम नहीं, ये एक राइजर है यहाँ पे। तो ये जो वेस्ट स्लैब है उसके वेस्ट स्लैब का डायमेंशन हमें दिया हुआ है 150। वेस्ट स्लैब का डायमेंशन हमें दिया हुआ है 150, इसीलिए हम 150 ऐड कर देंगे। फिर क्या करेंगे, फिर आप लोगों को एक बात याद रखनी होगी, जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है इसको हमेशा 50 mm लेंगे, हमेशा इसको 50 mm ही लेंगे। तो यहाँ पे ऐड कर देते हैं 50, ऐड कर देंगे। फिर टोटल हमारा वैल्यू क्या निकल गया है 1550 mm। चलो ये बेस मिल गया, हाइट मिल गया। अब हम लोगों को इसका लेंथ मिल जाएगा आराम से। चलिए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे बेस का हाइट 2525 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1550 का स्क्वायर का रूट ओवर। चलिए कैलकुलेशन करते हैं कितना आएगा। रूट ओवर ऑफ 2725 का स्क्वायर प्लस 1550 का यह होगा स्क्वायर। यहाँ पे कितना हुआ ना 3135 आ गया आंसर 3135 mm। तो 3134 समथिंग आ रहा है, लेकिन हम लोग राउंड ऑफ है 3135 लेंगे 5 mm। ये हो गया, आ गया ए बी। फिर हमको क्या चाहिए, यहाँ से इधर का BC का डिस्टेंस, BC का डिस्टेंस यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा। ये पूरा ये जो मिड लैंडिंग है हमारा, ये जो लैंडिंग है ये पूरा लैंडिंग से इधर से नहीं आया है, ये थोड़ा डिस्टेंस के बाद जाकर टर्निंग हुआ है। ये वाला पॉइंट आपको दिख रहा होगा, ये वाला पॉइंट देखो। तो इसका मेजरमेंट के लिए ये पूरा यहाँ तक 1200 है, तो इधर कितना होगा 250, इधर 250। तो हम पहले 1200 लिखेंगे, फिर 250 माइनस करेंगे। यहाँ पे 250 प्लस 250 क्यों प्लस हुआ, बीम का डायमेंशन है। यहाँ पे गया है ना, यहाँ पे वो बार यहाँ पे एंड तक गया, और अगर वो एंड तक गया यहाँ पे लगेगा कवर ब्लॉक लगेगा। यहाँ पे कितना कवर होगा बीम का 25 माइनस 25, तो ये निकल के हमारा आ गया 1175 mm।
निकल के आ गया। अब हम लोग को कटिंग लेंथ, पूरा मेन बार का कटिंग लेंथ निकालने में आराम से निकाल लेंगे, क्योंकि हमें ए बी मिल गया और बी सी मिल गया। तो कटिंग लेंथ ऑफ मेन बार पार्ट वन, पहले ही बोला था ये वाला पार्ट वन है, लिख दिया था, चलो लिख देता हूँ पार्ट वन। तो इधर ए बी प्लस बी सी, कटिंग लेंथ ए बी प्लस बी सी माइनस, यहाँ पे हमारा बेंड डिडक्शन भी आता है, प्रेजेंस करता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेंड हुआ है, कितना बेंड हुआ है 1, एक बेंड हुआ है, कितना डिग्री का बेंड हुआ है 45 का डिग्री का बेंड हुआ है। तो 45 मतलब क्या है, 45 मतलब 1D हम लोग लेंगे, तो 1 इंटू कितना mm का बार है, 12 mm का। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो मेन बार है, मेन बार ये 12 mm का है, स्पेसिंग 150 सेंटर टू सेंटर लिख देता हूँ। और जो हमारा एक्स्ट्रा बार है ये भी सेम रहेगा मेन बार की तरह। और हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है इसका मेजरमेंट में लिख देता हूँ, ये कितना है, डिस्ट्रीब्यूशन बार का मेजरमेंट में लिख देता हूँ, ये 8 mm का बार है, 150 का सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है। ये डाटा है हमारे पास। तो इसके अकॉर्डिंग तो हमें ये कितना मिल जाएगा, 3135 प्लस 1175 माइनस 12, चलिए कितना निकल आया, थ्री वन थ्री फाइव प्लस 1175 माइनस 12, कितना निकल गया, 4298 mm। मैं इसको बोल सकता हूँ 4.298 मीटर। फिर इसका हम यूनिट वेट कैलकुलेशन करेंगे। यूनिट वेट कैलकुलेशन के पहले हमें कितना नंबर का बार, कितना हमारे पास कितना नंबर का बार लगेगा। तो बार इस वाले ड्राइंग पे देखो, जो मेन बार जाएगा वो कैसे जाएगा, इधर से सीधा ए से जाएगा। तो हमारा मेन बार का नंबर कैसे निकलेगा, इधर 1175 पर 1175 पे भी यहाँ पे ब्लॉक लगेगा, कवर ब्लॉक। तो इसका कैलकुलेशन देखो, नंबर कितना नंबर लगेगा, कितना नंबर का बार लगेगा, यहाँ पे 1175 माइनस कवर 1 माइनस दूसरे साइड की कवर बाई स्पेसिंग हमारा कितना देगा 150 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 9 नंबर। चलिए इतना तो सबका क्लियर हो गया, फिर चलो इसको मिटा देते हैं, ऊपर वाले पार्ट को मिटा देते हैं। फिर हम लोग वेट निकालेंगे, वेट ऑफ मेन बार। वेट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, पहले तो उसका लेंथ 4.298 इंटू कितने नंबर है 9 इंटू 12 mm का यूनिट वेट कितना है 0.888, 12 mm का यूनिट वेट 0.88, ये आ गया हमारा लेंथ, नंबर और यूनिट वेट। अब वेट निकल जाएगा, कितना हो गया 4.298
इंटू 9 इंटू 0.888 34.34 kg। ये वन निकल गया, ये वन मेन बार का, नीचे वाला पार्ट 1 का मेन बार का। इधर हम नोट कर लेंगे इसको, इधर हम नोट कर लेंगे इसको, कितना निकला। ये मेन बार हमारा निकल गया 34.34, यहाँ पे लिख दिया है मैंने। चलिए हम अब निकालते हैं पार्ट 2 का मेन बार कितना है। पार्ट 2 का मेन बार निकलते हैं, पार्ट 2 मेन बार। यहाँ पे देखियो ज़रा, यहाँ पे फोकस करो। ये जो मेन बार गया है पार्ट 2 का मेन बार के लिए मैंने ब्लू कलर का यूज़ किया है। ये जो डट डट दिखा है ना, ये डट डट नहीं है, ये रॉड गया है यहाँ से यहाँ तक रड गया है। ये हम लोग वन साइड में देख रहे हैं ना सेक्शन का ड्राइंग, इसलिए ऐसा दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक। चले इसको हम डिवाइड करते हैं पार्ट में, 1 पार्ट 2 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ये ए बी, ये सी, ये यहाँ पे डी, इसको निकाल लेते हैं। क्या ए बी सी और डी। पहले हम ए बी का कैलकुलेशन करेंगे। ए बी कितना है, ये मेन बार पार्ट 2, मेन बार पार्ट 2। ए बी का कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पे देखो ए बी कितने तक है, यहाँ तक। ये जो वो स्लैब है एंड से यहाँ तक है, तो इसका डिस्टेंस मालूम है 250 मालूम है अपनों को। बीम का डायमेंशन है। फिर इधर का ये ज़रा समझेगा, यहाँ पे ऑलवेज ये 1000 रहेगा, हमेशा 1000 mm रहेगा। तो लिख देते हैं हम यहाँ पे, हमें ये आइस कोड के तरह हमेशा 1000 और ये 50 और ये वाला भी, ये आपको बाद में समझाऊंगा, ये वाला भी 50 रहेगा। तो अभी तक ये समझो, ये हो गया 1250 मतलब 1.25। चलिए इसे बाद में करेंगे मीटर पे कन्वर्ट, ये mm में ठीक है, mm। अब कैलकुलेशन करेंगे हम क्या, बी सी। ये देखिए यहाँ पे ये जो आया है ये वर्सलाव का एंड तक आया है, ये भी वर्सलाव का एंड तक है। तो इसका अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से निकलेंगे तो ये अकॉर्डिंग ये वर्सलाव का लेंथ के अकॉर्डिंग होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे चलो कैलकुलेशन करते हैं। ये देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आया। ये हम नीचे भी कर सकते थे क्योंकि ये वाला पार्ट क्या है, इसलिए ऊपर कर देते हैं, आसानी होगी समझने में। इधर देखो, इधर इसका लेंथ इस टेयर के टोटल जो है, जो टोटल हाइट है, जो टोटल राइजर है, उनके कंपेरिजन में सेम होगा। तो यहाँ पे कितने 10, डायमेंशन क्या है 150, तो क्या हो गया 1500। बेस टोटल थ्रेड के अकॉर्डिंग बेस होगा, सेम रहेगा, इसीलिए टोटल है कितना 10 × 250, जो अकॉर्डिंग पाइथागोरस थ्योरम हमारा निकल जाएगा आराम से। लेंथ निकल जाएगा बीसी का 2500 स्क्वायर प्लस 1500 का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर का रूट ओवर, कितना निकल जाएगा हमारा। चलिए कैलकुलेशन करते हैं।
2916 mm। इधर का डिस्टेंस हो गया 2916। ये वो सब का डिस्टेंस हो गया 2916। उसका लेंथ, डिस्टेंस मतलब उसका लेंथ। अब 2916 आगे हमारा बहुत काम देगा। कैसे कि हम जब ये एक्स्ट्रा बार कैलकुलेशन करेंगे तो इसको नोट कर देते हैं, यहाँ पे कहीं पे इसको नोट कर देते हैं। 2916 तो BC कैलकुलेशन हो गया। अब इसको ध्यान से देखिए, अब हमें कैलकुलेशन करना है CD कैलकुलेशन करता है। यहाँ पे देखिए CD कहाँ से कहाँ तक है, ये वाले को छोड़ दीजिए, ये पहले वाला पार्ट का है, ये पार्ट 2 का जो मेन बार है इस यहाँ से गया है। पार्ट 1 का मेन बार यहाँ से टर्न हुआ है, इसका यहाँ से टर्न हुआ है। यहाँ से देखो ये अकॉर्डिंग पूरा बोल लैंडिंग के बराबर है। देखो यहाँ से इधर एंड तक है लैंडिंग, फिर बीम पूरा अंदर तक गया है, पूरा लास्ट तक। तो इसका कैलकुलेशन करने के लिए पहले 1200 लिख देंगे, 1200। फिर कवर माइनस होगा, किसका कवर, स्टेयरकेस का कवर 20। उसके बाद 250 प्लस होगा क्योंकि वहाँ से गया है बार। फिर कवर, यहाँ पे कवर लगेगा ना, पहले बताया था 25 इनका। इसका कितना निकल के आया 1405 mm। अब हम लोग आराम से कटिंग लेंथ निकाल सकते हैं, तो कटिंग लेंथ निकालेंगे। कटिंग लेंथ ऑफ मेन बार पार्ट 2 कटिंग लेंथ ऑफ मेन बार पार्ट 2, इन तीनों को ऐड कर देंगे। पहले 125 0 प्लस 2916 प्लस 1405 माइनस बैंड डिडक्शन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक था मगर पार्ट 2 के मेन बार में 2 बैंड डिडक्शन है। यहाँ पे एक, फिर इधर एक, तो दोनों 45 डिग्री का बैंड हुआ है। तो पहले हम 2 × 1 × कितने mm का डाय का बार है 12 mm हो गया। तो इसका कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। एक कितना है 10 2916 प्लस 1405 माइनस 24 कितना है हमारा 5547 mm। इसको हम लिख सकते हैं 5.547 मीटर। इसका नंबर कैलकुलेट करेंगे, वो सेम है पहले वाले मेन बार का जैसे नंबर कैलकुलेशन किया है, वो उसका भी वही होगा, सेम होगा। तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं। 1175 माइनस कवर 20 माइनस कवर 20 बाई स्पेसिंग 150, स्पेसिंग क्या है 150 प्लस 1, ये कितना निकल आएगा 9 नंबर। चलिए इतना तक कंप्लीट हो गया। ऊपर का पार्ट मैं मिटा देता हूँ, ऊपर का पार्ट। चलिए अभी हम लोग वेट निकालेंगे। तो वेट का फॉर्मूला तो आप लोगों को पता ही होगा। ये कटिंग लेंथ 5.547 इंटू 9 नंबर, और इसका यूनिट वेट कितना होगा 0.888। ये कि 12 mm का बार है ना, इसीलिए 5.547 प्लस वो प्लस कर दिया इंटू 9
इंटू 0.888 0.888 44.33 kg। अब इसको नोट डाउन कर लेंगे, इधर नोट डाउन कर लेंगे 44.33। चलिए मेन बार का हो गया, मेन बार का हो गया। अब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे एक्स्ट्रा बार के लिए। एक्स्ट्रा बार पहले हम लोग एक्स्ट्रा बार को नंबरिंग कर लेंगे, क्योंकि थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। ये पार्ट 1 का 1 नंबर का है, ये 2 नंबर पार्ट 1 का। चलिए हम कैलकुलेशन करते हैं। पार्ट 1 स्टेयरकेस पार्ट 1। पहले एक्स्ट्रा बार नंबर 1 के लिए कैलकुलेशन करेंगे। इसको भी हम बाकियों की तरह डिवाइड कर देंगे हिस्सों में, A B C A B C। तो हम लोग को कटिंग लेंथ कैसा मिलेगा, AB प्लस BC। तो कटिंग लेंथ के लिए हमें AB कैलकुलेशन करना है। पहले AB, ये देखिए ये ग्राउंड व्यू में इसका मेजरमेंट हमें दिया हुआ है 300 mm, इधर 300 mm। तो हम पहले 300 mm लिखेंगे माइनस। अभी थोड़ा हम लोग को समझना पड़ेगा, ये जो आया है ना ये नीचे तक आया है, ये जो रेड ये जो एक्स्ट्रा बार आया है ये नीचे तक आया है, यहाँ तक। यहाँ पे कवर लगेगा तो कवर माइनस कर देते हैं। इधर आप लोग हमेशा याद रखना, ये जो डिस्टेंस है ये जो डिस्टेंस है हमेशा 50 mm ही लेंगे हमेशा। ये भी 50 mm, ये 50 mm और ये 1000। हमेशा इसको याद रखना, किसी भी कैलकुलेशन हो ये वाला पार्ट यूज करना। ये 50 और फिर ये 50 का डिस्टेंस के बाद में भी यहाँ पे कवर रहेगा। कंक्रीट है भाई, कवर रहेगा। ये कवर ये 25, ये हो गया 200 mm। और BC, अब हमें कैलकुलेशन करना है BC कितना होगा। BC के लिए आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझना होगा। ये है वेस्ट स्लैब, ये वेस्ट स्लैब है। इसको अगर हम ऐसे उसका स्टेयर को छोड़कर, भाई मैं स्टेयर को ड्राइंग नहीं करना है, बस ये वेस्ट स्लैब आपको समझाता हूँ कैसे। ये देखो, इसको अगर हम डिवाइड कर देंगे, ये स्लैब इसको डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड कर देंगे। आप लोगों को पता ही होगा, आप लोगों को पता होगा यहाँ पे 10 पता होगा, टेंशन में यहाँ पे टेंशन है, यहाँ पे टेंशन है, कंप्रेशन। हमेशा हम लोग टेंशन पे ही रॉड प्रोवाइड करते हैं, बार प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि कंक्रीट हमेशा टेंशन पे वीक होता है। इसीलिए हम यहाँ पे एक्स्ट्रा बार, कितना तक एक्स्ट्रा बार, यहाँ पे सवाल आता है कितना तक हम एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करेंगे। तो ये होगा L मतलब वेस्ट स्लैब का लेंथ, टोटल लेंथ बाई 3, L/3। तो हमें इस पार्ट L/3 तक ही बार प्रोवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, पर कोई ज़रूरत ही नहीं, वो वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि कंप्रेशन में बार देके क्या फ़ायदा भाई, वहाँ पे कंक्रीट है। तो इसको L/3, हमारा L कितना है, L निकल के आया था यहाँ पे, ये नोट डाउन, इसको नोट क्या है, इसलिए नोट क्या है 2916, यहाँ पे ले दो 2916। तो L/3 कितना होगा 2916/3, और ये हो जाएगा 972 mm। इधर से इधर का डिस्टेंस 972, यहाँ से भी 972, इधर का भी 972, क्योंकि ये सब लोग जो ऐसा को अंदर गया है L/3 का डिस्टेंस पे गया है, इसीलिए
972 यहाँ तक, ये चारों 972 ही रहेगा। 972 पूरा नहीं, ये वाला पार्ट जो जितना पार्ट उसका वेस्टल का अंदर है वो 972 mm का ही रहेगा। कैसे निकाले 972 आप लोगों को पता लग गया। अभी चलिए कैलकुलेशन करते हैं कटिंग लेंथ। AB प्लस BC माइनस बेंड डिडक्शन, यहाँ पे बेंड एक ही बेंड है 1 × 12 45 डिग्री का, तो यहाँ पे कहता है 200 प्लस 972 माइनस 12 कितना हो गया 1160 mm। इसको हम लिख सकते हैं 1.16 मीटर, आराम से लिख सकते हैं इसको। चलिए इतना तो खत्म हो गया। फिर हम लोग नंबर निकालेंगे। नंबर भी वो यहाँ पे लगेगा, ऐसे मेन वायर की तरह लगेगा, सीधा सीधा टॉप पे लगेगा बस। तो इसीलिए इसका नंबर भी उसी सेम तरह कैलकुलेशन होगा। 1175 गिवन दिया हुआ है डिस्टेंस, यहाँ पे ये देखिए स्टेयर का 1175 -20 बाई 20 कवर है यहाँ पे 150 स्पेसिंग दिया हुआ है। इधर देखो एक्स्ट्रा बार सेम है पूरा 12 mm का है, 150 स्पेसिंग है प्लस 1, ये हो गया 9 नंबर निकलेगा 9 नंबर। चलिए इतने तक कंप्लीट हो गया। अब वेट निकालते हैं, इसका वेट निकालते हैं। तो वेट में 1.16 × 9 × 0.888 कितना निकलेगा 1.16 × 9 × 0.888 9.27 kg 9.27 kg। ये समझ में आ गया सबको इधर वाला पार्ट कैसे हुआ। चलिए ख़त्म हो गया और इसको नोट कर लेते हैं। 9.27 आ गया, ख़त्म हो गया। आप लोगों का दिमाग एक चल रहा होगा कि भाई ये 2400 का है और ये 1175 कैसे। आप लोगों यहाँ पे गैप है जो 50 mm का है, यहाँ पे गैप है इसलिए डायमेंशन ऐसा हो गया। तो ये चलिए कैलकुलेशन करते हैं। नंबर टू पार्ट 1 के एक्स्ट्रा बार नंबर 2 का कैलकुलेशन, इसका कैलकुलेशन करते हैं। पहले इसको भी हम डिवाइड कर देंगे, A और B C डिवाइड कर देंगे तीनों पार्ट में। अब AB का लेंथ हमको पता है, अभी निकालें 972। ये भी कैसा निकला आप लोगों को पता है कैसे निकलेगा ये 972, ये L/3 है। फिर यहाँ पे जरा नोटिस जो है यहाँ पे नोटिस करिएगा, ये जो एक्स्ट्रा बार आया है इधर तक, हमें ये वेस्ट स्लैब तक जो आया है उसका डायमेंशन पता है 972। पर यहाँ पे जो BC है वो इधर से इधर तक है। तो ये पूरा 1200 कंप्लीट नहीं हुआ है यहाँ पे, ये पूरा सा 1200 कंप्लीट नहीं हुआ है। यहाँ पे देखो ये डिस्टेंस थोड़ा है, ये 250 का डिस्टेंस है, 1 स्टेयर का डिस्टेंस है। स्टेयर मतलब वो 1/3 का डिस्टेंस है यहाँ पे। तो इसका BC का डिस्टेंस मालूम करेंगे 1200 माइनस 250 प्लस इसका डायमेंशन भी ऐड होगा ना। इधर तक आ गए हम लोग, वो आगे भी तो जाएंगे 250। अब यहाँ से माइनस होगा कवर 25
ये कितना होगा 1175 mm। अब कटिंग लेंथ हम लोग आराम से निकल सकते हैं। इसका कटिंग लेंथ कितना होगा बताओ 972 प्लस 1175 माइनस कटिंग लेंथ बेंडिंग डिरेक्शन होगा यहाँ पे। कितना बेंडिंग डिरेक्शन हुआ है 1 हुआ है। कितना का हुआ है 45 डिग्री का 1 इंटू 45 डिग्री का तो 1 इंटू डी यहाँ पे कितना है 12 कितना है यहाँ पे 972 प्लस 1175 माइनस 12 2135 mm। इसको बोल सकते हैं 2.135 मीटर। ये आप लोगों को सब समझ में आ गया कैसे निकालते हैं, कैसे एक्स्ट्रा बार 2 का कैसे निकाल गया। फिर से बताता हूँ, ये 1200 है। यहाँ तक ये जो बेंड हुआ है अंदर जाके बेंड हुआ है। कितना अंदर जाके हुआ है 1 थ्रेड की बराबर डिस्टेंस के जाके बेंड हुआ है, तो इसीलिए 250 ये थ्रेड का लेंथ हो जो माइनस कर दिया। फिर 250 क्यों ऐड हुआ है, क्योंकि ये जो बीम है ये बीम का डायमेंशन दिया हुआ है 250, इसीलिए 250 ऐड का है। और 25 यहाँ पे कवर लगेगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे कवर लगेगा यहाँ पे, ये माइनस हो गया। चलो 1175 ये हो गया, निकल गया। फिर नंबर निकालेंगे। नंबर भी उसी तरह बाकियों के जैसे निकले वैसे ये भी उसी यहाँ पे इस तरह आएगा ना। बार जो बार है, जो एक्स्ट्रा बार है, ये भी यहाँ पे लेकिन ये टॉप में है। जो मेन बार है बॉटम पे, ये टॉप पे इसीलिए नंबर 1175 -20 बाई स्पेसिंग 150, स्पेसिंग दिया हुआ 150 प्लस 1 इक्वल टू 9 नंबर हमारा निकल गया 9 नंबर। फिर हम लोग आराम से वेट कैलकुलेशन कर सकते हैं। वेट कितना होगा, कटिंग लेंथ 2.135 इंटू 9 इंटू 0.888 कितना निकल गया है 1.135 इंटू 9 इंटू 0.888 17.06 kg निकल गया। चलिए इसको भी नोट डाउन कर लेते हैं इधर। 17.06 kg नोट डाउन कर लेते हैं। चलिए ये ख़त्म हो गया हमारा पार्ट 1 का एक्स्ट्रा बार। अभी पार्ट 2 का एक्स्ट्रा बार कैलकुलेशन करना है। ये देखिए अभी पार्ट 2 में नज़र देखिए। पार्ट 2 में हम इस वाले बार को 1 देते हैं, इस वाले एक्स्ट्रा बार को 2 नंबर 2 लेते हैं, तो ये होगा पार्ट 2 का एक्स्ट्रा बार 1। पार्ट 2 का एक्स्ट्रा बार 1। इसमें सब लोग देखो, ये वेट स्लैब के अंदर वाला डिस्टेंस 972 है, L/3 हम लोग को पता है। इधर का डिस्टेंस सबको मालूम करना है। पहले हम नाम लेते हैं ABC। हम लोग को इसको पहले एक नाम दे देंगे ABC। तो AB L/3 है, AB L/3 हम लोग निकाले L/3 तो कितना निकल गया 972 mm। अब BC निकालेंगे BC। अब आप लोग ज़रा ध्यान से देखिएगा ड्राइंग को। ये जो एक्स्ट्रा बार आया है, ये एक्स्ट्रा बार देखो, ये ग्रीन कलर का जो एक्स्ट्रा बार आया है इधर, ये ग्रीन कलर का जो एक्स्ट्रा बार आया है यहाँ से यहाँ तक है। ये आपको डॉट डॉट दिखाई देगा होगा, इसलिए हम डॉट डॉट कर दिया है क्योंकि वो सेक्शन पे या सेम दिखता है ना, इसीलिए डॉट डॉट कर दिया आप लोगों को ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए।
तो बेंड, ये जो बेंड हुआ है कहाँ पे बेंड हुआ है, ये हमारा जो पार्ट 1 का ये जो गया है एक्स्ट्रा बार, वो इधर अंदर आके बेंड हुआ है, लेकिन ये पूरा ये लैंडिंग के साइड पे बेंड हुआ है। ये आपको नोटिस करना होगा, ये पूरा लैंडिंग के साइड पे बेंड हुआ है, लेकिन ये एक्स्ट्रा बार अंदर आके बेंड हुआ है। तो इधर का कैलकुलेशन कैसे करें, 1200 पहले हम लोग लिखेंगे, लैंडिंग का लेंथ लिख देंगे 1200 माइनस इधर एक कवर ब्लॉक तो होगा ना, कंक्रीट मतलब कवर ब्लॉक, स्टेयर का कवर ब्लॉक 20। फिर हम लोग इधर देखें, इधर आ गए, इतना तक हम लोग आ गए, यहाँ से कवर माइनस किया, 1200 ऐड कर दिया, यहाँ तक पहुँच गए। फिर यहाँ तक भी आना है, इसीलिए 250 माइनस कवर प्लस 250 माइनस कवर 25, ये कितना हो गया 1405 mm। फिर निकल, अब हम लोग इसका कटिंग लेंथ आराम से निकाल सकते हैं। ये देखो कटिंग लेंथ इक्वल AB प्लस BC 972 प्लस 1405 माइनस बेंड डिडक्शन कितना है, यहाँ पे 1 बेंड डिडक्शन है, 1 इंटू कितना mm का बार है 12। तो इसका कितना कैलकुलेशन होगा 1405 प्लस 972 माइनस 12 2365 mm। इसको लिख सकते हैं हम लोग 2.365 mm। कटिंग लेंथ निकल के आ गया, कटिंग लेंथ निकल के आ गया। फिर हम लोग नंबर भी बाकियों की तरह सेम रहेंगे। नंबर जैसे हम लोग निकाले थे 1175 माइनस कवर, वन साइड का कवर माइनस दूसरी साइड का कवर बाई स्पेसिंग 150 प्लस 1, ये निकल के आएगा 9 नंबर। अब हम लोग वेट निकालेंगे, जैसे बाकियों की वेट निकाले, यहाँ भी वेट निकालेंगे 2.365 इंटू 9 इंटू यूनिट वेट ऑफ 12 mm बार 0.888, कितना निकल गया 0.365 इंटू 9 इंटू 0.888 18.90 kg। अब इसको नोट डाउन करेंगे, इधर इसको भी नोट डाउन करेंगे 18.90। इससे ये सब kg में है। चलिए ठीक है, ये ख़त्म हो गया, एक्स्ट्रा बार नंबर 1 ख़त्म हो गया। अब नंबर 2 एक्स्ट्रा बार की तरफ चलते हैं। हमारा ख़त्म हो गया पार्ट 2, ये पार्ट 2 का ये पहला एक्स्ट्रा बार ख़त्म हो गया। अब पार्ट 2 एक्स्ट्रा बार, सेकंड एक्स्ट्रा बार हम लोग मार्किंग किया था ना, ये पहला एक्स्ट्रा बार, ये दूसरा एक्स्ट्रा बार। तो पार्ट 2 एक्स्ट्रा बार 2। चलिए इसको कैलकुलेशन करते हैं। मैंने आपको बोल लिया था पहले, इधर का जो डिस्टेंस है 1 मीटर या 1000, तो यहाँ पे पहले लिख देते हैं, इसको पहले नाम दे देते ABC। इसको पहले हम लोग नाम देते हैं ABC। तो हम लोग पहले AB का लेंथ मालूम करेंगे। AB इक्वल कितना है, इधर से इधर तक मैंने बोला था 1000 प्लस ये 250 डायमेंशन दिया हुआ है, ये 1200T आ गया mm। फिर BC का हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। BC ये आप लोगों को बताया था 972 L/3, 972 L/3। तो चलिए आराम से हम लोग कटिंग लेंथ अब निकाल देंगे इसका। तो कटिंग लेंथ AB प्लस BC
1250 माइनस 973 माइनस प्लस, यहाँ पे सॉरी प्लस यहाँ पे होगा प्लस, माइनस बैंड डिडक्शन, बैंड यहाँ पे 1 बैंड हुआ है तो 1 इंटू 45 डिग्री का बैंड हुआ है 1D, 1 इंटू 12। चलिए इसका कितना आ गया, पचास प्लस 9 7, ओ सॉरी यहाँ पे 972, ये थोड़ा लिखने में गलती हो गया, 972 प्लस माइनस बैंड डिडक्शन 12, ये कितना आ गया 2210 mm, इसको मीटर में लिखते हैं 2.21 मीटर। अब नंबर निकलेंगे कितने नंबर का है, बाकियों की तरह ये भी सेम रहेगा 1175 माइनस कवर बाई 150 स्पेसिंग प्लस 1, ये निकल जाएगा 9 नंबर। अब हम लोग वेट निकालेंगे, वेट कैसे निकलेगा, कटिंग लेंथ 2.21 इंटू नंबर 9 इंटू उसका यूनिट वेट 12 mm का यूनिट वेट कितना है 0.888, कितना हो गया 2.21 इंटू 9 इंटू 0.888, 17.66। चलिए केजी, इसको नोट डाउन कर लेते हैं बाकियों की तरह, 17.66 केजी हो गया, यहाँ पे नोट हो गया। चलिए ये हमारा अब तक हम लोग क्या क्या कंप्लीट किया है, मेन बार, पहला मेन बार, दूसरा मेन बार, ये एक्स्ट्रा बार, ये पार्ट 1 का भी एक्स्ट्रा हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग बच्चा क्या, अब हम क्या सॉल्व करेंगे, ये वाला सॉल्व करेंगे, ये वाला, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है इसका भी तो हम लोग कैलकुलेशन करना है। ये चलो इसको मिटा देते हैं, फिर अब डिस्ट्रीब्यूशन बार कैलकुलेशन करेंगे पूरा इसको। चलो ये सब हम लोग मिटा देते हैं क्योंकि अंडरस्टैंडिंग में आप लोगों को आसानी होगी। हाँ, ये सब हम लोग ख़त्म कर देते हैं, आपको अंडरस्टैंडिंग में आसानी होगी, बहुत कन्फ्यूज़न होगा वरना। चलो पहले तो हम जो डिस्ट्रीब्यूशन बार कैलकुलेशन करेंगे, इसे क्या दिया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन बार क्या गिवन दिया है, 8 mm का रॉड लगेगा, 150 का स्पेसिंग, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो ठीक है, चलो हम पार्ट 1 के, ये हम लोग को समझाते हैं पार्ट 1, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 का हम पहले कैलकुलेशन करेंगे, पार्ट 1 का पहले हम लोग ये वाला कैलकुलेशन करेंगे कि वेस्ट स्लैब का कितना लगेगा। पहले हम लोग कैलकुलेशन करेंगे वेस्ट स्लैब का, वेस्ट स्लैब में कितना डिस्ट्रीब्यूशन बार लगेगा, पहले पार्ट 1। चलो पार्ट 1 नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन बार इन वेस्ट स्लैब लिखते हैं। बार इन वेस्ट स्लैब, डिस्ट्रीब्यूशन बार इन वेस्ट स्लैब। तो आप लोग पाइथागोरस थ्योरम के माध्यम से वेस्ट स्लैब निकाले थे हम लोग, यहाँ पे नोट किया है, इसीलिए मैंने नोट किया है, बाद में बहुत ज़रूरत पड़ेगा। 2916, तो पहले हमें से इसका कटिंग लेंथ निकालना है, कटिंग लेंथ ज़रा समझो। यहाँ पे देखो, हमारा जो मेन बार और एक्स्ट्रा बार था वो इधर वर्टिकली जा रहा था, लेकिन हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है क्या हॉरिजॉन्टली रहेगा। हॉरिजॉन्टली मतलब ऐसा जाएगा, ऐसा। तो इसका कटिंग लेंथ कितना होगा, इतना उसका कटिंग लेंथ, दोनों साइड से कवर अगर माइनस कर देंगे उसका कटिंग लेंथ निकल के आ जाएगा। तो चलो इसका कटिंग लेंथ निकालते हैं, 1175 -20 कवर
ये आ गया कटिंग लेंथ, कितना होगा 35 mm। ये आ गया कटिंग लेंथ 1.135 कटिंग लेंथ आ गया हमारा। अब नंबर कैलकुलेशन पे गलतियाँ ज़्यादातर होती है। हम लोग को समझना है कि कहाँ से कहाँ तक ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बार लगा है कहाँ से कहाँ तक लगा है। ये देखिए, ये बीम के एंड जहाँ से वेट स्लैब स्टार्टिंग हुआ है वहाँ से बार लगते जाता है एंड तक, यहाँ तक बार वेट स्लैब के। हम लोग वेट स्लैब के बटम वाला पार्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं। बटम वाला, ये वेट स्लैब बटम वाला कैलकुलेशन कर रहे हैं, वेट स्लैब का बटम। तो ठीक है, ये कितना नंबर है 1 2 3 4। ऐसे तो हम लोग काउंट नहीं कर सकते ना, तो इसका मेथड है जैसे हम लोग बाकियों का नंबर कैलकुलेशन करते हैं। तो इसका वेट स्लैब का टोटल लेंथ कितना है 2916 बाई 150 इंटू सॉरी यहाँ पे +1 इतना ही होगा। तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन करते हैं 2916 डिवाइडेड बाई 150 +1 20.44 आ रहा है, पर यहाँ पे 21 नंबर। तो हमारे कितने वेट स्लैब है 1 2 वेट स्लैब है, तो हमारा नंबर हो जाएगा 21 इंटू 2 42। अब हम लोग इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, वेट कैलकुलेशन कर लेते हैं 42 इंटू 1.135 और इंटू 8 mm रॉड का यूनिट वेट कितना है 0.395। चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं 195। अब इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं 42 इंटू 1.135 इंटू 0.395 18.82 kg 18.82 kg। फिर आप लोगों को नोटिस के ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बार ऊपर लगा है इनका भी तो कैलकुलेशन करना है हमें, इसका भी तो कैलकुलेशन करना है। यहाँ पे देखो इधर लगा है डिस्ट्रीब्यूशन बार, इधर लगा है, इसका भी कैलकुलेशन करना है, इसका भी कैलकुलेशन करेंगे। तो ये होगा क्या 972 टॉप का, ये होगा बॉटम का। अब टॉप का कैलकुलेशन करेंगे, टॉप बॉटम का, अभी टॉप का कैलकुलेशन करेंगे। ये 18.82 हम लोग यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे 18.82 kg नोट कर लेंगे। फिर टॉप का निकलेंगे, अभी टॉप का निकलेंगे। टॉप का यूनिट वेट कितना है टॉप का यूनिट वेट इंटू 2 इधर निकाल के इंटू 4 कर देंगे तो टॉप का निकल जाएगा हमारा। इधर का जो पार्ट है L/3, इधर भी L/3, इधर भी L/3, इधर भी L/3, तो हम लोग निकालेंगे तो आराम से निकल जाएगा। तो पहले इसका नंबर कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि नंबर थोड़ा कन्फ्यूजन है। L/3 का एरिया में कितने, यहाँ पे टॉप डिस्ट्रीब्यूशन वर्क क्या तक है L/3 के, इसका टॉप लिख देते हैं। टॉप वेट स्लैब का टॉप में कितना लगा है ये 972 बाई 150 +1 कितना आएगा 972 बाई 150 +1 7.48। लेकिन इसको हम 8 नंबर ले लेंगे, 8 नंबर 7.48 आया है, 8 नंबर कितना है 1 2 3 4, तो 8 इंटू 4 32 नंबर। ये हो गया 32 नंबर का हो गया डिस्ट्रीब्यूशन बार टॉप का। तो
तो इसका कटिंग लेंथ हम लोग निकाले थे 1175 -20 कितना होगा 1135 मीटर 1.135 मीटर हो गया। तो इसका वेट कैसे निकलेंगे, वेट निकालेंगे 32 नंबर्स इंटू 1.135 नंबर लिख दिया है। ये कटिंग लेंथ और क्या बाकी है यूनिट वेट। इसका यूनिट वेट कितना है 80 mm का 0.395। चलिए कैलकुलेशन करते हैं कितना हो गया 32 इंटू 1.135 इंटू 0.395 32 हो गया 14.34 kg। अब इसको भी नोट डाउन कर लेते हैं। अब हमारे यहाँ पे सब खत्म हो गया, एक बाकी है यहाँ पे लैंडिंग का हम लोग कैलकुलेशन अब करेंगे लैंडिंग का। चलो अभी समझते हैं लैंडिंग का थोड़ा कॉन्सेप्ट समझते हैं। लैंडिंग का बार कैसे लगेगा, लैंडिंग का 2400 लेन दिया गया, यहाँ से यहाँ तक ऐसे लगेगा लैंडिंग पे। जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है ऐसे लगेगा, तो ये 2400 यहाँ से कवर अगर हम माइनस कर देंगे तो इसका कटिंग लेंथ निकल के आ जाएगा। चलो निकालते हैं। ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन बार इन लैंडिंग। तो इसका कटिंग लेंथ कैसे निकलेगा 2400 माइनस कितने का एरिया है 2400 ये निकल आया, हाँ 2400 माइनस कवर 20 माइनस कवर 20 ये कितना हो गया 2360 mm कटिंग लेंथ हो गया। अब हमको ये समझना है जैसे ये डिस्ट्रीब्यूशन बार यहाँ तक लगा रहा था और टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार L/3 ये लगेगा किधर लगेगा 1200 तो लगेगा। तो इसका 1200 इसका नंबर कैसे निकलेगा 1200 कवर भी लगेगा यहाँ पे, कवर भी है ना 1200 पे माइनस 20 बाय 150 प्लस 1 1200 पे 20 1160 बाय 150 प्लस 1 कितना है प्लस 1 9 नंबर का आ गया, 9 नंबर का आ गया ये। 2 मिनट चलिए ठीक है 9 नंबर का हमारा आ गया प्लस 1 9 नंबर। तो इधर देखो यहाँ पे 9 है, ऊपर भी तो 9 होगा, यहाँ पे जो स्लैब है यहाँ पे अगर 9 है तो ऊपर भी तो 9 होगा। 9 इंटू 2 18 नंबर। ये अगर डिस्ट्रीब्यूशन बार इधर देखो मिड लैंडिंग का डिस्ट्रीब्यूशन बार अगर ऊपर और नीचे दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूशन बार है ना, यहाँ पे मिड लैंडिंग में अगर यहाँ से यहाँ तक 9 हो तो ऊपर भी 9 लगेगा, इधर भी सेम लगेगा। चलो इसको कैलकुलेशन करते हैं। 18 नंबर टोटल हो गया। तो हमारा लैंडिंग कितना है 2, 1 लैंडिंग पे 18 नंबर, तो 2 लैंडिंग पे 36 नंबर। तो हमारा यहाँ पे अभी वेट कैसे कैलकुलेशन करते हैं, वेट अभी हमारा आ जाएगा ये 2.36 इंटू
36 इंटू 0.29395। चलिए कैलकुलेशन करते हैं, कितना यूनिट वेट आएगा। 2.36 इंटू 36 इंटू 0.395, ये आ गया 33.5592 kg, ये आ गया। तो ये दो डिजिट लगते हैं 33.55, इसको नोट कर देते हैं। चलो हमारा ख़त्म हो गया, सब खत्म हो गया। हम लोग सबका यूनिट वेट कैलकुलेशन कर चुके हैं, वो कटिंग लेंथ कैलकुलेशन कर चुके हैं। फिर टोटल यहाँ पे सब वैल्यू पहले से मैं लिखा हुआ है, इसका टोटल किया तो पूरा स्टेयरकेस का हमारे सामने आ जाएगा। टोटल कितना हुआ, तो टोटल यहाँ पे टोटल हम लोग ऐड कर लेते हैं, कितना हुआ 34.34 प्लस 44.33 प्लस 9.27 प्लस 17.66 प्लस ये गया, फिर 9.27, फिर इधर कितना प्लस होगा 17.06 प्लस 18.90 हो गया 14.9, फिर ये तीनों प्लस 18.82 प्लस 14.34 प्लस 3.55। तो इसका एक मिनट इसका 2 ये थोड़ा यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। अगर हम लोग ये वाला वेट स्लैब 2 है ना, तो यहाँ पे 18 नंबर का है, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना भाई 2 हो जाएगा 19 टोटल हो जाएगा हमारा 191.495 kg। और ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो 33 पॉइंट समथिंग का जो पार्ट है 33.55, वो एक मिनट 33.55 बाई 2 16.77 kg हो जाएगा ये। क्योंकि हम लोग ये ऊपर का निकाला था ना, 2 यहाँ पे 2 वेट स्लैब 2 लैंडिंग है, इसीलिए 16.77 इतने होगा हमारा आंसर। थैंक यू।